हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानसी कक्कड़ एंड आई एम फ्रॉम सारथी एजुकेशन। आज के दिन हम बात करेंगे अबाउट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स। क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए बेस्ट सूटेड आईएल्स होगा या पीटी या फिर टॉफेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या फिर आप जानना चाहते हैं कि डुओलिंगो क्या है और क्या जेन्युइनली इससे आपकी एडमिशंस और वीज़ा प्रोसेसेस ईजी होगी? वेल देन दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आईएल्स एग्जाम इज और व्हाट एग्जैक्टली पीटी और टॉफेल इज, और अगर आप डुओलिंगो भी देना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से करिकुलम्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और जो आपके लिए ईजी है। आई थिंक कि जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में स्ट्रांग होते हैं वो और कंफ्यूज होते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा बेंड या स्कोर किस प्रोफिशिएंसी एग्जाम में आएंगे। सो आई थिंक ये एक मेरा छोटा सा मैथ है कि अगर आप लैंग्वेजेस में स्ट्रांग है या आप थोरो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और आप हर रोज़ यू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज एंड यू आर ओके टेकिंग द क्वेश्चंस आंसर्स और आपको ग्रामर कंस्ट्रक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, देन यू कैन ईजीली चूज बिटवीन आईएल्स एंड पीटी। क्योंकि पीटी में क्या होता है कि क्वेश्चन टाइप्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, करिकुलम्स तो आईएल्स जैसे हैं पर क्वेश्चन टाइप्स डिफरेंट है। So let's say that you are someone who is very swift with the language, I think you can go ahead with PT. और अगर आप एक अच्छे लिटरेचर स्टूडेंट हैं या फिर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, राइट, सो इन दैट केस आई थिंक IELTS इज समथिंग सूटेबल फॉर यू। ये एक मेरा एक मैथ है जो यूजुअली स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के टाइम पे हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है, तब हम ये सब डिस्कशन करते हैं। सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू कि आप खुद भी एक पेपर पे अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस लिखिए वर्सेस आज की इंफॉर्मेशन जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स के बारे में है उसको सुन के अपने आप डिसाइड कीजिए। आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पिक द राइट लैंग्वेज एग्जाम फॉर यू। आजकल ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है कि आपको सिर्फ आईएल्स देनी है या सिर्फ पीटी देनी है या सिर्फ टॉफेल देनी है। आपके पास हर एक लैंग्वेज एग्जाम देने का ऑप्शन है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए बेस्ट लैंग्वेज एग्जाम चूज करें। टॉकिंग अबाउट आईएल्स, आईएल्स इज कंडक्टेड बाय आईडीपी और ये एग्जाम जो है वो 2 फॉर्मेट्स में है। आप पेन पेपर बेस्ड भी दे सकते हैं और कंप्यूटर डिलीवर्ड भी दे सकते हैं। करिकुलम्स सेम है जो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग तो लिसनिंग में 4 सेक्शंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं और वो भी ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज उस पैटर्न में हैं। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, रीडिंग इज 3 पैसेजेस in the array of 40 questions that you need to answer. When it comes to writing, writing में 2 टास्क हैं। The first task is called report writing अगर आप academic देते हैं, और दूसरा है letter writing अगर आप general IELTS देते हैं। Then you have essay writing जो writing task का common part है। And then the speaking section. Speaking section जो IELTS में होता है वो different day या फिर different segment में होता है। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग हमेशा एक करिकुलम है एंड स्पीकिंग इज डिफरेंट। स्पीकिंग में लाइव इन्विजिलेटर आपके सामने होता है या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपके सामने इन्विजिलेटर होता है। सो स्पीकिंग इज बेसिकली जस्ट द 3 सेगमेंट। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। आपको नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आपका नेबरहुड कैसा है, what usual weather do you experience in your city, or what are your favorite colors, or about the fashion trends or internet, anything. दूसरा सेगमेंट जो होता है दैट इज अ क्यू राउंड। आपको एक क्यू दिया जाता है जो जनरल डिस्क्रिप्शन होती है या अबाउट लेट्स से के कोई ऐसा एग्जाम्पल अबाउट योर सर्विस एक्सपीरियंस और द लास्ट हैप्पी मेमोरी यू हैड और अ वेडिंग यू अटेंडेड, या फिर कोई एक ऐसा स्किल जो आप सीख रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना, डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है दैट इज कॉल्ड अ क्यू क्वेश्चन। क्यू क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है टू प्रिपेयर एंड देन यू हैव टू टॉक फॉर 1 to 2 minutes। उसके बाद आता है फॉलो अप। जो आपका क्यू का थीम रहता है उसी हिसाब से आपके फॉलो अप क्वेश्चंस रहते हैं। बट इन फॉलो अप क्वेश्चंस यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2-3 नहीं बट 4 से 6 सेंटेंसेस जितना बोले। IELTS एज अ करिकुलम इज वेरी ईजी। आपको रीडिंग में थोड़ा सा स्विफ्ट रहना पड़ता है बिकॉज एज आई सेड कि 3 पैसेजेस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, बट
then it needs a lot of focus, lots of scanning technique, skimming technique. वैसे तो ट्रेनर्स आपकी बहुत अच्छे से मदद कर पाते हैं बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इनफ, और उनको पता है कि आपको रीडिंग स्ट्रैटेजी कैसे सिखानी है, कैसे क्वेश्चन टाइप्स में कौन से कीवर्ड पे आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं. So IELTS as an exam, I feel, is very structured, and somewhere it doesn't give you that real test of linguistic skills. I feel that it is nicer to give IELTS exam because आपको पता है कि listening आएगा, listening में 4 sections होंगे, आपको एक breather मिलेगा to adjust yourself with the headset and review the questions, write the answers in the answer sheet. हमारे बहुत सारे, in fact I think 99% of the students have scored 8 to 9 bands in listening. Listening as a skill is very easy to master. So IELTS जो है वो दोनों करिकुलम्स में easy है, be it pen paper और computer delivered. So is PT. PT मुझे बहुत पसंद है because PT as an exam is AI based exam. आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के एग्जाम देनी रहती है. पहले जो सेगमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन सेगमेंट है वो इतना आपको क्या बोलते हैं उसकी स्कोरिंग नहीं होती है, बट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स यू एन एग्जैक्ट पंप स्टार्ट. इंट्रोडक्शन आपका जितना कॉन्फिडेंटली जाएगा उतना ही आपका आई थिंक एक मोमेंटम सेट हो जाता है, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक अच्छे से शुरू हो पाएगा, राइट? जैसे इंट्रोडक्शन है दैट इज फॉर 25 सेकेंड्स. प्लीज बी वेरी प्रिसाइज इन गिविंग योर इंट्रोडक्शन. हम हमारे स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट तो नहीं बोलूंगी, बट देन वी गिव देम द मेन पॉइंटर्स जो उनको इंट्रोडक्शन में बोलने चाहिए. जैसे उनका पूरा नाम, वो कौन सी डिग्री पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, what is their aspiration to give PTE exam, and what are they looking forward for. एक quick technique है to solve this PTE introduction question at a start is write the 4 good sentences in the introduction, press a recorder button and see in 25 minutes how well are you introducing yourself. उसके बाद आएगा speaking and writing section जिसमें blanks question होते हैं, read out loud sentence, repeat sentences होते हैं. In PT, I feel that it is easier to crack it is because आपको एक fear नहीं रहता कि someone is evaluating your writing work or an invigilator is judging your speaking skills. So I think that people who are linguistically strong but they have certain jitters to give exam in front of anyone or are anxious to talk in front of anyone, I think PT is a perfect mix for you. हमारे यहाँ पे पीटी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर लैब में सुबह से प्रैक्टिसेस करते रहते हैं. वी गिव आवर स्टूडेंट्स एक्सेस टू मॉक एग्जाम्स. दे कैन एक्सेस द प्रैक्टिस मटेरियल. प्रैक्टिस मटेरियल में वो इंडिविजुअल क्वेश्चन सेट की इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. उनको एक एनालाइज रिपोर्ट मिल जाता है कि उनका कौन सा सेक्शन जो है वो वीक है. ट्रेनर्स भी जो होते हैं वो भी उनकी उसी हिसाब से मदद करते हैं कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस हो गए, कोई लिसनिंग की स्ट्रैटेजी में कंसर्न हो गया, तो दे आर देयर टू हेल्प. आई थिंक दैट बी इट एनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपके पास प्रैक्टिसेस करने की अपॉर्चुनिटी है, एंड इन्विजिलेटर्स आर देयर टू जज योर वर्क एंड द ट्रेनर्स आर ट्रेन्ड इनफ टू give you the right skill training. Be it any language proficiency exam, but I think it is important that you practice right. आप जितना strategically practices करते हैं उतनी आपकी language proficiency strong होती है. And to crack any competitive exam, IELTS, PT, TOEFL or Duolingo, you have to be very much aware about the exam pattern. आप अपने orientations को उतना ही seriously लीजिए जितना आप किसी भी session को लेंगे. You should be accustomed to what exactly the exam pattern of the skill test is. आपके लिए skill test जो है वो प्रैक्टिस करना ईजी हो जाएगा अगर यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. कि जैसे रीडिंग टेस्ट होती है तो रीडिंग में यू शुड बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डे 1 विथ अ टाइमर. अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिसेस नहीं करते देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका टाइम पे ना रीडिंग खत्म होगा, ना आप करेक्ट आंसर्स आंसर शीट पे कॉपी कर पाएंगे. हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपका मार्क डाउन हो जाए, और क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है यू कैन नॉट इवन प्रूफ रीड इट. सो एज अ स्टूडेंट और एज एन एस्पिरेंट आई वुड एडवाइज यू पीपल दैट
be it any language proficiency exam you pick, you should be very precise on knowing the factor that yes, you are giving the exam, you will have to practice and be open to demand the resources. आपके पास एक अच्छा लाइब्रेरी सेटअप नहीं है जहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर पाएं, तो आप प्रोफिशिएंसी में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? दिस इज अ प्रोफिशिएंसी एग्जाम, माइंड वेल, सो यू नीड टू प्रैक्टिस योर लिंग्विस्टिक स्किल स्ट्रॉन्ग्स. बहुत जरूरी है कि कोई भी स्टूडेंट है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे. और अब आते हैं Duolingo पे. Duolingo is an examination adds to your university applications in UK, USA, Canada, Australia. आप Duolingo जो है वो आपकी एडमिशन प्रोसेसेस इजी करने के लिए दे सकते हैं एंड Duolingo is accepted across various and multiple universities. इसका करिकुलम भी एक ग्रामर टेस्ट जैसा है. अगेन इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जस्ट लाइक PTE. आपको स्क्रीन के सामने बैठ के ये एग्जाम देनी होती है. तो वेबकैम हैज टू बी ऑन एंड द रिजल्ट्स आर स्विफ्ट. At Sarthi Education, we offer our students access to computer lab from our opening hours to our closing hours. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन भर PT, TOEFL, IELTS सबकी प्रैक्टिसेस हमारे कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी सेंटर में करते हैं. Our students have access to online portal as well as maximum resources. हम लोग ग्रामर के सेशंस भी स्टूडेंट्स को अलग देते हैं, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप जब भी कोई प्रोफिशिएंसी एग्जाम स्टार्ट करते हैं, अगर आपका ग्रामर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको जो सिखाया जाएगा वो भी शायद आप परसीव ना कर पाए. सो एट सारथी वी मेक श्योर कि एटलीस्ट फॉर वीक 1 और वीक 2 आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, टेंसेस, preposition, articles, इन सब चीज़ों पे फोकस करें. एक बार यू हैव द ब्रशन अप ऑफ योर ग्रामेटिकल नॉलेज एंड देन बिगिन योर IELTS. हम लोग पहले आपकी एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम भी रखते हैं जिससे आप खुद जज कर पाएँ कि आपका स्टार्टर लेवल है, इंटरमीडिएट है कि प्रोफिशिएंट लेवल है. उसके हिसाब से आपका IELTS, PT या TOEFL का करिकुलम डिज़ाइन होता है एंड दैट्स हाउ वी ट्रेन यू. एट सारथी एजुकेशन फील फ्री to come take the demo classes for IELTS, PT, TOEFL and Duolingo. हमारे पास कंप्यूटर लैब से लेके n number of classroom space available है. It will be very easy for you to access the resources as well as practice right with Sarthi Education. I'm looking forward for all your queries and to answer them very soon. Please feel free to meet us or contact the helpline number. It was a pleasure to give you a swift journey of what exactly the proficiency exams are. अगर आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी आपको शुरू करनी है, then language proficiency exam is the first step. और ये स्टेप आप सारथी के साथ ज़रूर लीजिए. थैंक यू.